व्हाट इज़ अप गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू। तो इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल पे सिचुएटेड है और इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के हर एक डिटेल के बारे में। इस यूनिवर्सिटी को किस एग्ज़ाम से मिलता है, कौन कौन से एग्ज़ाम हमको देने पड़ते हैं, कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, हमको इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने कट ऑफ हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, सब एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे इस एक वीडियो से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो अब हम अपनी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो लोगो है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप जब जाएंगे तो आप अपना यूनिवर्सिटी का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा और अभी हमारी यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी के बारे में हम अपना जानना शुरू करते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1955 में और इसके दो कैंपस हैं। एक जो मेन कैंपस है ये कोलकाता में सिचुएटेड है और दूसरा भी कोलकाता में सिचुएटेड है, पर जो मेन कैंपस का जो एरिया है 58 एकर्स का है और दूसरे कैंपस का एरिया 28 एकर्स का है। अब भाई अब आप पूछोगे कि दोनों कैंपस में कुछ अंतर है, मैं कहूँगा कुछ अंतर नहीं है। दोनों ही कैंपस अपने आप में बराबर है। दोनों के जो प्लेसमेंट्स होते हैं दोनों के प्लेसमेंट एक साथ होते हैं। कुछ अंतर पढ़ाई लिखाई में, फैकल्टीज़ में कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ बराबर है। बस अंतर इस बात का है किसी में हॉस्टल्स, नंबर ऑफ हॉस्टल कम है, किसी में ज़्यादा है। बस साइज़ का अंतर पड़ जाता है और थोड़ा सा लोकेशन का अंतर पड़ जाता है। भले ही बल्कि दोनों ही अपने पास-पास सिचुएटेड हैं। ये दूसरा कैंपस जो है सॉल्ट लेक के पास सिचुएटेड है और ये पहला कैंपस ये राजा एससी मलिक रोड पे सिचुएटेड है। अब ये जो कॉलेज है आपको ऑफर करता है यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों टाइप के, हर एक टाइप के कोर्स मतलब कि ऑफर करता है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। ये टायर 1 यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत कम ही ऐसी कॉलेज है इंडिया में जो टायर 1 है और ये टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ में से आता है इंडिया के। अब ये जो यूनिवर्सिटी है बंगाल में सिचुएटेड है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग बाय गिवन है 1019, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो नेट रैंकिंग है इसकी 2020 में 17 दे है और जो 2019 में है वो 13 दे रखी है। अब इसके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में हम जानते हैं। अब इसका जो एडमिशन है सिर्फ और सिर्फ WPJE के थ्रू होता है। ये एग्ज़ाम है, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर स्टेट का अपने अपने अलग एग्ज़ाम होते हैं, ऐसी वेस्ट बंगाल का भी अपना अलग एग्ज़ाम होता है जिससे हम कहते हैं WBJEE। इस एग्ज़ाम के मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है आपको। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके जो है अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, ये दिसंबर के कम से कम थर्ड वीक में जाके रिलीज़ होते हैं। आप तब आप इसको भर सकते हैं और ये कम से कम जनवरी के लास्ट वीक तक फॉर्म इसके चलते हैं। इसका जो एडमिशन है बाद में इसके काउंसलिंग के थ्रू होता है। WBJE भी काउंसलिंग कहते हैं इसको। ये काउंसलिंग एट द समर के टाइम कुछ होती है इसकी काउंसलिंग, आप बाद में इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है करीब 200 मार्क्स का होता है और इसके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठते हैं जो हर साल बैठते हैं कम से कम 1.5 लाख से कम बैठ रहे हैं, जो पिछले 2-3 साल से जो मैं ट्रेंड देखते हुए आ रहा हूँ। और इसकी जो मिनिमम जो रैंक है आपको इस कॉलेज में आने के लिए कम से कम, मतलब किसी ब्रांच में अगर आपको जाना है ना तो आपको इसमें कम से कम 1000 से नीचे रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, अगर इफ यू गेट 200 लेस देन 200 मार्क्स यू कैन गेट इन एनी ब्रांच ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसका मतलब अगर आपके नंबर 200 से नीचे है, मतलब 200 का तो वैसे पेपर ही होता है, तब भी अगर आपके कुछ 150 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको इसमें कोई भी अपनी डिजायर्ड ब्रांच आपको मिल जाती है बिना किसी रोक टोक के। तो इसके जो मिनिमम मार्क्स है जो आपको इसमें जाने हैं कम से कम 60% आपको करना पड़ता है, आपको लाना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में खास करके मैथ में तो अलग से आपको 60% लाना पड़ता है, पर आपको एग्रीगेट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% लाना पड़ता है। अब इसमें भी थोड़े बहुत रिजर्वेशन है, जो वो जो रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं जैसे कि होम स्टेट हो गया है, SC ST है, इन सब चीज़ों इनके लिए थोड़ी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने। 45% मार्क्स कम से कम चाहिए होता है। अब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है कंपेयर करें बिट सेट और जेईई मेन से तो ये इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा इजी आता है। बिट सेट का तो आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। और जेईई मेन के रेफरेंस में हम सारे कॉलेजों की मतलब सारे एग्जाम्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता। आप चाहो तो इसे क्रैक कर सकते हो। इट इज़
नॉट टफ, बट हाँ, ये जैसे कि स्टेट लेवल एग्जाम है तो आपको उस एग्जाम को देने के लिए इसके स्टेट में जाके देना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि जो दूर दूर रहते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान साइड में, तो वो इधर नहीं जा पाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो मैक्सिमम बच्चे जो उनके स्टेट के हैं, वही अपेयर होते हैं, या फिर जो उसके आसपास वो बच्चे होते हैं वही अपेयर करते हैं। अब हम इसके फीस के और इसके बाकी और डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे, तो अब हम इसकी फीस के बारे में थोड़ी बहुत देखें, तो आपको बताना चाहूँगा ये जो फीस है ना, मतलब ये बाकी सारे बीटेक कॉलेजेस से, मतलब इंडिया के जितने भी सारे बीटेक कॉलेज हैं सबसे ज़्यादा कम है। और आपको बताना चाहूँगा ये आपकी बीटेक 10 से 15 हज़ार रुपये में आपकी सारी की सारी बीटेक यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देगा। आपको ये बताना चाहूँगा एक्सेप्ट आईटी ब्रांच। आईटी ब्रांच की जो फीस है इस कॉलेज में थोड़ी बहुत ज़्यादा है। फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी आईटी ब्रांच जिसे हम कहते हैं, इसकी जो फीस है 30,000 रुपीज़ है साल की, और बाकी सारे ब्रांचेस के लिए जो इसकी फीस है 2,400 रुपीज़ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2,400 रुपये। मतलब आप 10-15 हज़ार रुपये में आप अपनी बीटेक पूरी कर सकते हो, मतलब 10,000 के इंजीनियर एक तरीके से। वो सब छोड़ो, तो अब हम आगे बात करते हैं। अब आप पूछोगे भाई यार ये 2,400 रुपये और इसमें 30,000 रुपये, ऐसा मतलब क्या अंतर है? आईटी ब्रांच अच्छी होती है क्या? कैसी ऐसी बेकार है आईटी अच्छी है? ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है। आईटी ब्रांच इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि आईटी ब्रांच है इन सारी ब्रांचेस में से लेटेस्ट ब्रांच है, और लेटेस्ट ब्रांच है इसका मतलब है ये अभी अभी आई है ब्रांच। और ये जो ब्रांच है इसकी फीस इतनी ज़्यादा इसलिए रहती है हर कॉलेज में, इसी कॉलेज की बात नहीं करूँगा मैं, आपको हर एक कॉलेज की बात करूँगा। इसकी फीस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो ब्रांच है ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है। मतलब बाकी सारी ब्रांचें ना इन सब का खर्चा ना सब गवर्नमेंट भी उठाती है, मतलब इसको गवर्नमेंट के द्वारा पढ़ाया जाता है एक तरीके से मैं बताना चाहूँ। पर ये जो ब्रांच ना ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है, इसलिए ये ब्रांच की जो फीस है ना इन एवरी कॉलेज ऑफ इंडिया तो महंगी ही रहती है। ठीक है, तब भी 30,000 रुपये कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है और ना ही कम अमाउंट है। मतलब आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना इंडिया की जो बीटेक कराती है कोर्सेज, उन सबसे ज़्यादा मतलब सस्ता तब भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब हम इसके हॉस्टल की फीस के बारे में बात करें तो उसकी हॉस्टल की जो फीस है ना मात्र 25 रुपये है पर मंथ। मतलब समझ रहे हो ना, 25 रुपये पर मंथ, इतना मतलब इतना कम कहाँ मिलेगा? 25 रुपये पता नहीं क्यों ले रहे हैं, इसको भी छोड़ ही देते, पता नहीं। फिर अब हम इसके स्ट्रीम्स और इसके कट ऑफ के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब हम इसके स्ट्रीम्स देखें, मतलब इसके ये जो है ना हर एक कोर्स को ऑफर करता है। मतलब बीटेक बीटेक की बात कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में, सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करूँगा, मतलब हर एक कोर्सेज को आपको ऑफर करता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कट ऑफ्स के बारे में, तो ये कट ऑफ्स तो बाद में देखेंगे, पहले रिजर्वेशन देखते हैं इसमें। तो इसमें जो 90% ऑफ सीट्स ना ये स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। तो स्टेट के बच्चे ना उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उनके लिए तो मतलब इतना टॉप का कॉलेज मिल रहा है मतलब उनके ही स्टेट में, और वो भी विद रिजर्वेशन, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जो बाहर के बच्चे ना उनके लिए कुछ भी रिजर्वेशन नहीं होता, मतलब नन ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द आउटसाइड स्टूडेंट एज वेल दे आर कंसिडर्ड एज जनरल, मतलब कि उनको कुछ भी रिजर्व नहीं रहता, उनको एज अ जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, भले ही वो SC ST में हो किस में हो। हाँ मतलब SC ST की इन सब की तो रहती ही रिजर्वेशन, पर जब अदर स्टेट का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, अगर वो चाहेगा इस कॉलेज में जाना और वो जनरल का होगा तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन नहीं होगा, उसे अपने दम पे मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसको इसके कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मैं से थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अब इसके कट ऑफ के बारे में देखें तो इसके जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो 383 पे स्टार्ट हुआ था और मतलब कि ख़त्म हो गया था 484 पे। ये आपको सारी कट ऑफ लास्ट ब्रांचेस मतलब राउंड 4 ही कट ऑफ दिखाई दे रहा है। तो केमिकल ब्रांचेस में तो यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो ऐसे ही आप सबकी कट ऑफ दे सकते हो। मैं इसकी PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आप कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात कर लेना तो ये 69 पे लास्ट में, मतलब 69 से फोर्थ राउंड में शुरू हुआ था और 107 पे जाके बंद हो गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी सारी की सारी कट ऑफ्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं आपकी इसके जो PDF की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहीं पे आप होम स्टेट की बात कर लेना तो होम स्टेट पे 16 पे शुरू हुआ था, 103 पे बंद हुआ था कंप्यूटर साइंस ब्रांच की जो कट ऑफ है होम स्टेट की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसकी सारी की सारी ब्रांचेज की कट ऑफ मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हम्म। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मतलब इस कॉलेज के प्लेसमेंट यार क्या बताऊँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आपको मतलब किसी भी ब्रांच में आप जाओगे ना, मतलब इस कॉलेज की एवरेज जो पैकेज जो आप मिलता है 20 लाख, मतलब कि एवरेज पैकेज इसका कम से कम 19 से 20 लाख तक रहता ही रहता है। मैंने जैसे यहाँ पे डाल रखा है, मतलब ये पूरे कॉलेज का एवरेज पैकेज बताया था, पर आप देख सकते हो हर एक ब्रांच का मैंने लिख रखा है।
जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसका जो एवरेज जो पैकेज रहता है 5.92, 5.92। इसका जो एवरेज मतलब हर बच्चा कम से कम इतने यहाँ से तो इतना तो उठा ही लेता है। ठीक है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, अच्छा देख सकते हो प्लेसमेंट परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात जैसे कि 88.57%, इसका 76.83, मतलब कि आपको उसमें बताना चाहता हूँ प्लेसमेंट परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर मान लो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर 100 बच्चे हैं, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से कम 88 बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से प्लेसमेंट कुछ ना कुछ पैकेज उठा के जाएंगे। और जो एवरेज पैकेज ज़्यादातर बच्चे जो उठाते हैं वो 5.92 का है, और इसके जो हाईएस्ट पैकेज जो आज तक उठाया है केमिकल इंजीनियरिंग से वो क्या है 17.2, मतलब 17.2 लाख पर एनम का पैकेज आज बच्चा यहाँ से उठा के गया है। इसी तरीके से आप सारी ब्रांचेस का आप देख सकते हो कितना। और आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस का ना जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 100% है, मतलब यहाँ से हर एक बच्चा उठा के जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिकॉर्ड है ना ये दोनों कैंपस के मिलाकर है, मतलब जो साल्ट लेक के पास है उसका भी, और जो मलिक रोड भी जो कैंपस है, जो मेन कैंपस है उसका जो 58 एकड़ का है उसका, दोनों कैंपस का ये मिला के है। जो टोटल बच्चे जितने दोनों कैंपस में पढ़ते हैं उनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है सब मिलाकर बताया है यहाँ पे। तो मतलब कंप्यूटर साइंस से तो मतलब दोनों तरफ से 100% प्लेसमेंट होता है। इसकी जो बताना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस की, मतलब कि जो हाईएस्ट पैकेज जो आज तक गया है ये 42 लाख का गया है। और ये पर एनम एक साल में बच्चा, मतलब एक साल में बच्चा 42 लाख उठा के गया है यहाँ से। और एवरेज जो बच्चा यहाँ से जाता है 19.96, मतलब कि 19 से 20 लाख का यहाँ से कम एवरेज बच्चा, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ से उठा के ले ही चले जाते हैं इतना पैकेज। तो 42 लाख मतलब ये जो पैकेज है ये ऑफर किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो तो हमारा जो ईसीई का जो गया है 39 लाख, सॉरी 39 लाख का उठाया है। आईटी का भी 39 लाख है और 81.25 प्लेसमेंट परसेंटेज है आईटी का। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो इसके जो हम पांच रिक्रूटर्स मैंने आप लिख रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, गोल्डमैन सैक्स, अमेजोन। तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हो ये कुछ पांच रिक्रूटर्स जो यहाँ से बच्चों को उठा के लेके चले गए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफर द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 42 लाख। ठीक है। तो ये अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी का लोग है, ये कुछ बंगाली भाषा में इधर लिख रखा है। अब हम इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे जो है देर आर 13 बॉयज हॉस्टल्स एंड 13 सॉरी, यहाँ पर टोटल जो 13 हॉस्टल्स हैं जिसमें से 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं और जो 9 है बॉयज हॉस्टल है। ठीक है। अब हम इसके बारे में, हाँ, 9 बॉयज हॉस्टल है और 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। ठीक है। और टोटल बच्चे जो पढ़ने की जो उन्होंने एकोमोडेशन रखा हुआ है 1600 स्टूडेंट्स जो है इनके हॉस्टल में रहने की मतलब रखा हुआ है, कैपेसिटी है इनके पास। और इनका जो मेन कैंपस है सिचुएटेड आउटसाइड द कैंपस। ठीक है। एट द मेन हॉस्टल कॉम्प्लेक्स एंड द लेडीज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स एंड beside all PG hostel there are private canteens supervised by the student committee। ठीक है। मतलब इसके आपको कॉलेज के बाद कई सारे पीजीज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे पुराने पीजी हैं जो कि उनके खुद की कैंटीन्स वगैरह है, मतलब आपको वहाँ पे इन हॉस्टल से थोड़ा बेहतर तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इनके जो फर्स्ट ईयर में ना यू अलॉटेड विद 4 पीपल, मतलब पहले ईयर में अगर आप इनके हॉस्टल में रहना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में ये आपको बताऊं ऐसा रूम अलॉट करेंगे जहाँ पे आपको 4 लोगों के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। और फ्रॉम सेकंड ईयर यू विल बी अलॉटेड विद 2 और 3 पीपल। ठीक है। तो मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो आपको कम से कम 4 लोगों के साथ तो रहना ही पड़ेगा एक रूम में। तो फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर में जब आप सेकंड ईयर में शिफ्ट होते हो तो फिर आपको 2 से 3 लोग के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दी जाए कि ये तो मेन कैंपस का है, ये जो कंडीशन है ये मेन कैंपस की है। पर जो उसका जो सेकंड कैंपस है ना उसमें उसके जो रूम्स है ना इतने बड़े बड़े नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो उसमें तो फर्स्ट ईयर में तो उसमें भी 4 से 4 लोग कम से कम रहते हैं। पर जो सेकंड ईयर से ना उसमें रूम्स छोटे होने की वजह से उसमें एक, मतलब एक रूम में एक व्यक्ति रहता है, तो उसमें आपको प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन रहती है। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फूड्स है ना इसमें थोड़ा एवरेज ही है, मतलब दोनों तरफ फूड की मतलब कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको। तो टोटल अकोमोडेशन जो दोनों तरफ को मिला के देखा जाए तो फिर 1876 है। जो मेल स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स है उनके तो 1254, और जो वुमेन स्टूडेंट्स है ये 622 है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा कॉलेज का कैंपस दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे 25 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एज
जो जादव यूनिवर्सिटी है इज़ वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटी, सो इट इज़ रियली वेरी बैड। जैसे आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होंगे, हॉस्टल रूम वगैरह वो भी बहुत काफ़ी पुराने होंगे। तो इसके भी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही खास नहीं है रूम, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं, पर आप जब 25 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हो तो उस हिसाब से तो आप उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हो। इतनी कम फीस में आपको रहने के लिए कमरा दे रहे हैं, प्लस आपको खर्चा भी उठाने को दे रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ शिकायत नहीं कर सकते। पर हाँ, तब भी कहना चाहूँगा कि कुछ खास नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बाहर जाके पीजी में ही रहें। तो अब हम इसके आगे जानते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी, वाईफाई, लैब्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। और आपको बताना चाहूँगा जो इस कैंपस का जो वाईफाई है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वाईफाई की स्पीड की मैंने मतलब काफ़ी तारीफ़ सुनी है, मतलब इसमें कॉलेज में स्पीड वगैरह जो इंटरनेट की स्पीड है ना, अच्छी खासी आती है। हॉस्टल की जो फैसिलिटी और क्या-क्या देते हैं, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट गुड बट नॉट वेरी गुड, एंड हॉस्टल एडमिशन आर वेरी लेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टे इन प्राइवेट पीजीज़। जैसे आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर बच्चे ना प्राइवेट में ही स्टे करना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इनके हॉस्टल की जो कंडीशन है ना, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको खाना कुछ ज़्यादा खास प्रोवाइड नहीं करते, मॉडरेट टाइप ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। इनका यहाँ हाइजीन और क्लीननेस वगैरह तो इनके अच्छे से मेंटेन रहता है। पर हाँ, आपको वीक में मतलब कि आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपको नॉन वेज भी सर्व करते हैं ये लोग, तो बस और क्या चाहिए। स्विमिंग पूल भी देते हैं ये लोग, जिम, फुटबॉल ग्राउंड, ये सब फैसिलिटी मिल जाती है आपको इस कॉलेज में आके। स्विमिंग पूल ये कुछ बढ़िया है कि ज़्यादातर कैंपस में ये नहीं मिलता है स्विमिंग पूल, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज में आपको मतलब कि हर कॉलेज का अपना-अपना फेस्ट होता है, तो इस कॉलेज का भी अपना फेस्ट है, जिसको हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, और ये वेस्ट बंगाल का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेस्ट है। मतलब जितने भी कॉलेज हैं ना, सब में से ज़्यादा पॉपुलर फेस्ट संस्कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने सारे मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर्स आपको देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। अब इसकी कंक्लूजन के बारे में देखें तो क्या देख सकते हैं हम लोग, इट इज़ अ रियली वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ द टायर वन यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, एंड दिस कॉलेज कम्स अंडर टॉप 7 इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। इट इज़ बेटर देन द सेवरल आईआईटीज एंड एनआईटीज। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये मतलब काफ़ी सारे आईआईटीज और एनआईटीज से बेहतर है। ये टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ में, यदि आप तो सोच सकते हो मतलब कि कितनी ज़्यादा बेहतर होगी। और ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि आसानी से मतलब किसी भी कॉलेज का मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क नहीं होता जितना इसका स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक आईआईटी एनआईटी भी नहीं है ये कॉलेज, तब भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉलेज, सबसे ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कॉलेज में बिल्कुल चले जाना चाहिए। मतलब कुछ भी शिकायत नहीं है आपको, अगर कॉलेज मिले तो मतलब आँख बंद करके इसको मतलब छोड़ना नहीं है। मतलब आपको इसकी जो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको बिल्कुल इस कॉलेज में जाना चाहिए। ये वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज भी होता है। पर हाँ, इस कॉलेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बताना चाहूँगा, ये पहले तो कोई आईआईटी नहीं है, कोई एनआईटी नहीं है, ना ये जेईई मेन के स्कोर से मिलता है, ना ही जेईई मेन के एग्जाम से, मतलब आपको उसकी काउंसलिंग से भी आपको ये कॉलेज नहीं मिलता। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है WBJEE, जो कि वेस्ट बंगाल का स्टेट लेवल एग्जाम होता है। तो बच्चे मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो मतलब देखते हैं आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए, या फिर जो कॉलेज जेईई के थ्रू मिलता है, सब ये सोचते हैं कि भैया जो जेईई के स्कोर से मिलेगा वो बेहतर होगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस स्टेट में भी रहते हैं, हर एक स्टेट का अपना अच्छा कॉलेज रहता है, यूपी का भी है, ऐसे ही WBJEE है, कर्नाटका गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल का भी अपना एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉलेज है, जो कि एक टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ में एक आता है इंडिया के, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा एक जो लास्ट पॉइंट है, आपको जो यूनिवर्सिटी आपको जॉइन क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सा भी अटेंडेंस नेसेसरी नहीं होता है। मतलब आप जब चाहो तब जा सकते हो, जब चाहो तब आ सकते हो। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें अटेंडेंस तो इस ज़रूरी नहीं होता है क्लास में, पर आपको अपनी जो अटेंडेंस है अपने लैब में, मतलब कि प्रैक्टिकल लैब या फिर जब भी कुछ भी लैब एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, तो आपको वहाँ पे अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ती है। वहाँ पे अटेंडेंस की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको वहाँ पे फुलफिल करना पड़ता है। तो भाई लोग इतना तब कर ही लोगे, तो मतलब ये यूनिवर्सिटी अगर कंप्लीटली आपको मैं एक एक चीज़ बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस भाई लोग इतना है। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। और आपको कुछ मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो प्लीज़ इसे कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लाल वाला बटन है ना, उसे प्लीज़ ग्रे करके जाइएगा। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।